नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। नितिन नवीन को बीजेपी पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी के नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में श्री नवीन को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। 45 वर्षीय श्री नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और बिहार से इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले बीजेपी नेता है। इस अवसर पर नितिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा एवं नितिन गडकरी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि श्री नवीन बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने ईटानगर के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 23वां भारत स्काउट्स एंड गाइड राज्य पुरस्कार प्रदान किए। इस साल 61 गाइड सहित 114 स्काउट्स और गाइड्स ने इस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए क्वालिफाई किया। अरुणाचल प्रदेश के युवाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए विकसित भारत के सामूहिक विजन में पूरा योगदान देने जो केवल विकसित युवाओं के माध्यम से ही साकार हो सकता है। राज्यपाल ने युवाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में जिनमें ईमानदारी, करुणा, सम्मान और जिम्मेदारी के मूल्यों को बनाए रखने का भी आह्वान किया। वेस्ट कामेंग जिले के चुग वैली में 3 वयस्क सहित 4 ब्लैक नेक क्रेन देखी गई है। सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर दार्गे ने कहा है कि यह पहली बार है जब यहां 4 ऐसी क्रेन देखी गई है। पहले इस इलाके में सिर्फ एक जोड़ा या कभी-कभी 3 क्रेन ही देखी जाती थी। दिरांग के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर लोपसांग सिनिकजी क्रेन की सुरक्षा के लिए उन पर कड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं ताकि इस दौरान उन्हें आवारा कुत्तों या इंसानों की दखलंदाजी से बचाया जा सके। साथ ही पक्षियों की सुरक्षा के लिए गांव के मुखिया एवं स्थानीय लोगों के साथ तालमेल बिठाया जा सके। नाहरलगुन में प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यालय में अध्यक्ष प्रमोद जैन ने सदस्य हेंतो कारगा के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसके तहत अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब फोरम और अलग अलग बड़े समुदाय आधारित संगठनों के नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय रणनीतिक बातचीत की गई। बैठक का उद्देश्य सामाजिक विश्वास को बनाए रखने और आयोग को शासन के एक जरूरी हिस्से के तौर पर फिर से स्थापित करना था, जो स्थानीय आबादी के प्रति पारदर्शिता और सहानुभूति के साथ काम करे। चांगलांग जिले के मियाओ स्थित नामफाई में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना का एक जागरूकता कार्यशाला सह मोबिलाइजेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग ने जिला स्किल कमेटी चांगलांग के सहयोग से आयोजित किया। कार्यशाला में ITI बालिनोंग के ट्रेनी और जिले की बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि विभाग की व्यापक आउटरीच पहल के तहत अन्य जिलों में भी इसी तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत मित्र मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1 साल के लिए हर महीने 6,200 रुपए दिए जाएंगे। इस पहल के तहत SHG सदस्य शहरी इलाकों में अमृत योजना के तहत कम्युनिटी वाटर टेस्टिंग, कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन और पब्लिक पार्कों की साफ सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। SHG को जरूरी स्किल सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण की जिम्मेदारी के प्रति एक मजबूत संदेश देते हुए जांग सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के सरकारी कर्मचारियों, पंचायत सदस्यों और छात्रों ने ZPC तवांग लेकी काम्बू और ADC जांग हक्रासो क्री के नेतृत्व में एक बड़े सामाजिक सेवा सह सफाई अभियान में हिस्सा लिया गया। और पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल आज अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती शहर नाम्बोंग में भारत म्यांमार सीमा के पास शुरू हुआ। ये कार्यक्रम 22 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इसमें दूसरे विश्व युद्ध की 80 वर्षगांठ भी मनाई जाएगी, जिसमें पासीघाट के हम्प म्यूजियम से चांगलांग जिले तक हुए पांगसू पास तक ऐतिहासिक युद्ध मार्ग पर एक खास व्हीली जीप राइड भी शामिल किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।